औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, और बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन। तो हम बेयर एक्ट रीडिंग के साथ इसको शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी सेंस क्या बनती है और इसके अंदर इसकी पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 9 है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड हेट स्पीच। Whoever prepares or disseminates information through any information system or device with the intent to glorify an offense and the person accused or convicted of crime relating to terrorism or activities of proscribed organization shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 10 million rupees और विद बोथ। अब यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन का जो वर्ड है वो किस सेंस में यूज़ हुआ है। ग्लोरिफिकेशन के मीनिंग्स क्या होते हैं? इट्स मीन द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और रिप्रेजेंटिंग समथिंग एज एडमायरेबल स्पेशली अनजस्टिफाइएबली, यानी कि आपने किसी भी बुरी चीज़ को, जो कि टेररिज्म हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो, इस तरह से उसको पेश करना है कि लोगों को ज़रा भी गुमान ना हो कि इसमें कोई गलत चीज़ है। एक लिहाज से हम समझ लें कि मिसगाइड करना सोसाइटी को, और जो टेररिज्म से बेस करती हुई चीज़ें हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उसको इस तरह से पेश कर देना कि किसी के गुमान में भी ना गुजरे कि इसमें कुछ गलत बात है। जिस तरह के टेररिस्ट को हीरो, एज अ नेशनल हीरो सामने लेकर आना, या उसे रिलीजियसली किसी पहनावे में पहना कर जो है वो उसको आगे आवाम के सामने लाना। अब यहाँ पर एलिमेंट्स हम इसके नोट कर लेते हैं बेयर एक्ट के कौन कौन से। नंबर 1 पे आता है प्रीपेयर्स। नंबर 2 पे एलिमेंट आता है डिससेमिनेट्स इंफॉर्मेशन। अब प्रीपेयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना। तैयार करने से मुराद क्या हुआ कि प्रेपरेशन ऑफ माइंड ऑलरेडी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं कि हमने ये चीज़ इस तरह से डिपिक्ट करनी है, आवाम के सामने लेकर आनी है। डिससेमिनेट्स इंफॉर्मेशन होता है सर्कुलेट करना इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन की ब्रॉडकास्टिंग करना। तो ना सिर्फ उसकी प्रेपरेशन और प्री प्लान मैटर बट आल्सो सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस with the intent to glorify an offense, the person accused or convicted of a crime relating to terrorism or activities of proscribed organization। proscribed का वर्ड जो यूज़ होता है इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो प्रोहिबिटेड हैं, जो ममनू हैं, उनको या ऐसे अदारों को या ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि ऑलरेडी इस तरह का स्टेटस रखती हैं कि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, उनको एज अ हीरो पेश करना, उनको इस तरह से पेश करना कि जिस तरह से वो आवाम के वेलफेयर में है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इसको ग्लोरीफाई करना, गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई करना। तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी कि आपको 5 साल तक उसकी कैद होगी, और जो फ़ाइन होगा वो तकरीबन 10 मिलियन तक आपको पड़ सकता है, और दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। Explanation: Glorification includes depiction of any form of praise or celebration in a desirable manner। अब ग्लोरीफाई जो बेसिकली चीज़ होती है, या ग्लोरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इस तरह से पेश करना कि अवाम उसे उस लिहाज से देखना चाहती है, वो ह्यूमन इंस्टिक्ट को अपनी तरफ ले आए। ग्लोरिफिकेशन का मतलब ये है। तो आप किसी गलत चीज़ को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि अवाम की इंटेंशन उसकी तरफ जा रही है, अवाम जो है वो गुमराह हो चुकी है कि शायद जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो हकीकत है। सो ये एक बहुत बड़ी ऑफेंस है कि आप किसी चीज़, गलत चीज़ को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं और उसे बड़ा डिज़ायरेबल मैनर्स में पेश करते हैं ताकि अवाम जो है गुमराह हो। अच्छा जी, अब उससे आगे हमारा जो सेक्शन है वो है साइबर टेररिज्म। टेररिज्म जो है वर्ड हमने ये सुना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो काइंड्स भी इसकी पढ़ी हैं, तो उन्हीं में से एक है साइबर टेररिज्म।
टेररिज्म का बेसिक वर्ड है दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के अंदर इंतशार पैदा करने वाली चीज़ों को जन्म देती है, खौफ व हरास पैदा करना। तो साइबर ऐसी चीज़ें जो नेट पे इस तरह से सर्कुलेट की जाएं कि उससे टेररिज्म पैदा हो, उनमें लोगों में इंतशार पैदा हो, लोगों में जो है वो खौफ व हरास पैदा हो, तो वो टेररिज्म के मानी में आती है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, तो हमें रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। Whoever commits or threatens to commit any of the offences under section 6, 7, 8 or 9 where the commission or threat is with the intent to। अब इसके अंदर हम ये इस तरह की जो सेक्शंस होते हैं वो सपोर्टिव सेक्शंस कहलाते हैं, तो वो अपने से पहले वाले सेक्शंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं।